नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं थिएटर से जुड़े एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने थिएटर में न केवल पीएचडी की है अपितु ट्रिपल एमए भी किया है और लगातार वो बचपन से नाटक करते आ रहे हैं। नाटक उनके खून में बसता है और उनकी इच्छा भी है कि वो नाटक करते करते ही इस संसार से अलविदा हो जाए। जी हाँ, नाम है डॉक्टर अजय कुमार शर्मा। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी थैंक यू सर। अच्छा, कैसे आपके मन में ये भाव आए? बचपन से ही आप नाटक से जुड़े हुए थे या किसी चीज़ ने आपको प्रेरित किया? जी असल में मैं चौथी जमात से नुक्कड़ नाटक करता हूँ जी। और जब मैं चौथी जमात से ही नुक्कड़ का नाटक करता था तो नाटक करते करते मैं विभिन्न समाज के विभिन्न एरियो में गया, अलग अलग गाँव में गया, नाटक किए। तो जब मैंने अलग अलग जगह पर हम लोग नाटक करते थे और एक सामाजिक चेंज बदलाव के टूल के रूप में हम लोगों ने बेसिकली नाटक से मैं जुड़ा, तो मुझे लगा कि हाँ, इस विधा में कुछ ना कुछ है ऐसा। और वो दीवानगी मेरे जहन में इतने इस कदर घर कर गई कि मैंने थिएटर से ही पीएचडी किया। वेरी गुड। जबकि मेरे घर वालों ने मुझे ये कहा कि बेटा तुम लाइब्रेरी साइंस में भी पीएचडी कर सकते हो, उसमें ज़्यादा स्कोप अच्छा है। लेकिन मैंने अपने पापा को साफ बोल दिया था कि नहीं पापा, मुझे तो थिएटर फील्ड में ही जाना है। चलो, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? जी, मेरा वर्तमान में अभी रिदम रंगमंडल इंडिया के नाम से एक थिएटर ग्रुप है और मैं वो थिएटर ग्रुप चलाता हूँ। और उसके अलावा हम लोग विभिन्न स्टेट्स में, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग स्टेट्स में हम लोग प्रोजेक्ट्स लेकर गवर्नमेंट से और अलग अलग विषयों पर काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज की मैं बात करूं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपने पीएचडी किया है, तो नेचुरली आपने बड़ा रिसर्च किया होगा, बड़ा आपने खोज की है, उसको विषय को बड़ी गहराई और गंभीरता से आपने उसको समझा है। नाटक का आज के युवाओं के लिए क्या उपयोग है? वो किस तरह से नाटक के माध्यम से अपनी उपयोगिता, सार्थकता या जो उनके सामने आज चुनौतियां हैं, मैं तो कहूँगा कि आज युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, नाटक के जरिए किस तरह से आप संदेश दे पाते हैं, या जो आपने पढ़ाई की है कितना उसमें आप सार्थक? बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। मैं इस सवाल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। समाचार कैरी की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट मुद्दा है, बहुत ही जुड़ा हुआ सवाल है जी। खासतौर से अगर हम थिएटर की बात करें, रंगमंच की बात करें जी, तो आजकल तो थिएटर इन एजुकेशन की बात होने लगी है। बिल्कुल कि थिएटर जो है वो एजुकेशन में होना चाहिए, कैरिकुलम का एक पार्ट हो। और ये एनसीईआरटी ने उसको इम्पार्ट भी किया है। मैं सीईआरटी में भी कैरिकुलम डिजाइनिंग का मेंबर रहा हूँ और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एससीईआरटी में और एनसीईआरटी में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैरिकुलम डिजाइनिंग टीम का मैं हिस्सा रहा हूँ। वेरी गुड। तो हम लोग इस तरीके से कैरिकुलम डिज़ाइन करते हैं कि नाटक के माध्यम से आप कोई भी टॉपिक बच्चे के मन में क्लियर कर सकते हैं। रंगमंच के माध्यम से आप कोई भी बात किसी को कहें तो वो बहुत ईजिली बच्चे को समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 7th क्लास में एक पोएम है, मुझे उस पोएम का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उस पर काम कर रहे थे हम लोग एससीईआरटी गुड़गांव में जी। तो उसमें होता क्या है कि एक माँ अपने बेटा जो होता है उसका नाम होता है गोलू, कुछ भी नाम लगा सकते हैं हम, टोनी, जसू, बॉबी, कुछ भी, व्हाटएवर यू कैन से जी। तो वो बेटा अपनी माँ से जिद करता है कि माँ मुझे तो दही बड़े खाने हैं। अब मैं हरियाणवी में बात करूँ अगर आपको, नो प्रॉब्लम। तो वो कहता है माँ ये रही माँ, मैं तो दही बड़े खाऊंगा। अब माँ उसकी परेशान कि अब एकदम से गोलू को दही बड़े कहाँ से दूं मैं। अब ये मीडिया ने दिखा दिया ना, मम्मी मैगी चाहिए 2 मिनट में अभी अभी। तो वो मीडिया का शिकार हैं लोग। तो माँ को एक जुगत सूझी कि मैं बताऊं बेटे को कि दही बड़े कैसे बनते हैं। तो माँ ने कहा दही बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले दाल उगाऊं मैं। तो वो दाल लेती है और ऐसे खेत में जैसे दाल बोते हैं ऐसे उसको अभिनय करती है। उससे पहले वो कहती है पहले खेत जोतूं मैं, पहले हल चलाऊं मैं, टिक चिक तो वो हल चला रही है। फिर वो कहती है फिर मैं दही वो बोऊं मैं, वो दाल बो रही है। फिर वो सिंचाई कर रही है, फिर दाल पक रही है, फिर वो दाल तोड़ रही है, फिर वो दाल झाड़ रही है। मतलब कि दाल बनाने का भी एक प्रोसेस है बेटा। गोलू के जहन में बना, हाँ दाल ऐसे बनती है। फिर गोलू की माँ कहती है उसके बाद एक गाय घर ले आऊँ मैं, उसको घास खिलाऊँ मैं, उसके बाद फिर घास खाएगी गाय, फिर दूध देगी, फिर उसके बाद दही जमेगी। गाय की पूजा भी ज़रूरी होती है क्योंकि संस्कार रिचुअल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है ना। तो गाय के बच्चे का दूध बनेगा, गाय दूध देगी और उधर से दाल बनेगी, फिर दही जमेगी, फिर दही को वो उसको रगड़ेगा, दाल को रगड़ेगी, पिट्ठी बनेगी, फिर कहीं जाके पूरी लॉन्ग प्रोसेस के बाद बेटा मैं तुझे दही बड़े खिला सकती हूँ। तो उसकी गोलू के जहन में एक पिक्चर क्लियर होगी कि हाँ कर्म तो जरूरी है, कर्मण्यवादी का रस्ते माफलेसु कराचना, जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कहा भी है भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो बच्चे के मन में ये बात पिक्चर और क्लियर हो गई कि हाँ दही बड़े तो ऐसे बनाए जाते हैं। तो अब देखो कैरिकुलम के माध्यम से, डिजाइनिंग के माध्यम से एक बच्चे के जहन में आपने पोएम के माध्यम से कितने इजीली बता दिया कि क्या रिश्ता है जमीन का और दूध का। वेरी गुड। इस तरीके से आप नाटक के माध्यम से कोई भी, इवन कोई भी बात आप मुझे बताइए, कोई भी बात नाटक के माध्यम से कैसे कहनी है, विद इन 2 मिनट्स में आपको बता सकता हूँ।
बहुत बढ़िया। चलिए डॉक्टर साहब, अंत में मैं छोटा सा इंटरव्यू आपके साथ करना चाहता हूँ। थिएटर को लेकर के, नाटक को लेकर के, कला को लेकर के क्या कैरियर है युवाओं के लिए, खास तौर से यही प्रश्न रहता है, क्या संभावनाएं हैं आगे वो जाकर के आपके इस अभिनय के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में कितना अपना भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं, क्या संभावनाएं नजर आ रही है? देखिए, थिएटर का जो एरिया है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी दुनिया है जी। आप या तो अभिनेता हैं, अभिनय कर रहे हैं तो डायरेक्शन कर रहे हैं तो आप डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं तो आप राइटर हैं, एडिटिंग कर रहे हैं तो आप एडिटर हैं। मतलब बहुत से फील्ड हैं। मेकअप आर्टिस्ट में भी आप जा सकते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं, राइटिंग में जा सकते हैं, एक्टिंग में जा सकते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट में जा सकते हैं। बहुत लार्ज स्केल है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि ये हमारे हरियाणा की विडम्बना है कि हमारे हरियाणा में एक भी नाट्य विद्यालय नहीं। ये बड़ी मतलब विडम्बना कहें, शर्म की बात कहें, हेजिटेशन की बात कहें, मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारे हरियाणा से इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। हाँ, अगर हम इतिहास पर नज़र दौड़ाएं डॉक्टर साहब, तो जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं, या जो वो सांग जो था एक नाट्य का ही रूप आप कह सकते हैं। जैसे सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी को इतना बड़ा नाम मिला है, सम्मान मिला है, सूर्य कवि कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। जो उन्होंने लिख दिया वो तोड़ है, तोड़। उनको गए कितना समय हो गया, लेकिन वो आज भी बात सटीक हैं, बिल्कुल सही। और उन्हीं के नाम पर ये जो सुपुआ हमारे हरियाणा रोहतक में ही वो बना हुआ है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, उन्हीं के नाम पर हरियाणा सरकार ने इसका नाम श्री लक्ष्मीचंद के नाम से कर दिया है। शायद रिसर्च भी होने लगी है। जी, बहुत सी रिसर्च होती है, और वो तो बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में उनका वो काम चलता रहता है। एक मतलब एक अनपढ़ आदमी ने इतनी गहन बातें, इतनी गूढ़ बातें लिख दी जो आज भी सत्य हैं और हमेशा सत्य रहेंगी। आप ये देखिए, उनका कहीं भी कुछ ऐसा ज्ञान नहीं मिलता कि वो पर्टिकुलर स्कूल से पढ़े, वो स्कॉलर रहे हैं, कुछ ऐसा रहे हैं, लेकिन उनकी कलम से जो लिखा गया, कमाल। अभी उस पर फिल्म बनाई है भाई यशपाल शर्मा ने, उन्होंने एक्ट किया है। यशपाल शर्मा भी इंडियन थिएटर से पास आउट हैं, पंकज बैरी इंडियन थिएटर से पास आउट है, अनुपम खेर इंडियन थिएटर से पास आउट हैं, गिरीश दमीजा इंडियन थिएटर से पास आउट हैं, गोरखी, पार्की और पता नहीं 50 नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो इंडियन थिएटर से पास आउट है। और बॉम्बे में जिन्होंने नाम किया है, हरियाणा का नाम किया है, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और ये फिर भी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को कोई बताने वाला नहीं है, या सरकार की शायद इस तरफ नज़र नहीं गई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब बड़ी बखूबी कमान संभाल रहे हैं और बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं वो। चलिए डॉक्टर साहब, अंत में मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से आपके अनुभवों का सार, आपके जो तजुर्बा आपने लिया है, थिएटर को आपने अपना जीवन समर्पित किया है, उसका सार युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आप ही की तरह अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, या इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मार्गदर्शन? बस मैं 2 लाइनों में यही बात कहना चाहूँगा सर, समाचार इकाई के माध्यम से, युवा खास तौर से नाटकों से जुड़ें, रंगमंच से जुड़ें, किताबें पढ़ें, साहित्य पढ़ें। यूट्यूब से, मीडिया से जितना दूरी बनाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में वो ज्ञान नहीं होता जो किताबें हमें देती हैं। एक किताब आपके 10 दोस्तों से बेहतर है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। रिदम रंग मंडल इंडिया। जी धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर।